हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एजुकेशन एंड न्यूज बाय दिलीप सर चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा ये वीडियो होगा एक क्लास 11th का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है। क्लास 11th के बच्चों का जो है इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है, जिस लेसन का नाम आप देख रहे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स होता है ये चित्र या फोटो। पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है? ये जो है पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्र या फोटो ऑफ ए लेडी। रिटन बाय खुशवंत सिंह। इसके लेखक हैं कौन? खुशवंत सिंह। तो दी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी नामक लेसन का आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th के इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट। चलिए आगे आइए देख। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, यानी यहाँ माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ अर्थात लेखक कह रहे हैं खुशवंत सिंह, मेरी दादी माँ जो थी लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर से, सब लोगों की माता दादी माँ की तरह है। लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, सभी के दादी माँ की तरह। वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी, एंड रिंकल्ड और झुर्रियाँ पड़ी थी, फॉर 20 ईयर से 20 सालों से। दैट आई हैड नोन हर, कि मैं जब से उनको जानता था 20 सालों से, उन्हें मैं वृद्धावस्था में और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी थी, त्वचा जो थी सब सिकुड़ गए थे, ऐसे अवस्था में मैं देख रहा था। देखिए यहाँ होता है रिंकल्ड मीन्स होता है त्वचा का सिकुड़ना, चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ना। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट की सी हैड वंस बीन यंग, वह कभी नौजवान हुआ करती थी। लोग हमारे गांव को कहते हैं कि दादी मेरी पहले क्या हुआ करती थी? नौजवान हुआ करती थी। एंड प्रिटी, और सुंदर भी थी। एंड हैड इवन, और यहाँ तक कि हैड अ हस्बैंड, उनके एक पति भी थे। लोग कहते हैं कि वह पहले नौजवान हुआ करती थी, वह सुंदर भी थी और उनके एक पति भी थे। प्रिटी मीन्स होता है सुंदर। चलिए आगे देखिए। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, बट परंतु लेकिन, दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात में विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द, माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का जो चित्र था। अब देखिए फोटो किसका था? दादाजी का। करे माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का चित्र हंग लटका गया था, लटका हुआ था या लटकाया गया था, एबव द मेंटल पीस, अंगीठी के ऊपर। यानी घर में जहां अंगीठी रखी थी, मेंटल पीस मीन्स अंगीठी, अंगीठी जहां रखी हुई थी। अंगीठी होता है आग जलाने का एक टूटा फूटा सा एक पात्र होता है, घड़ा होता है, चाहे हो या बड़ा सा कोई बर्तन हो, है ना, उसे अंगीठी कहते हैं। उनका फोटो जो था अंगीठी के ऊपर था। इन द ड्राइविंग रूम, बैठक कक्ष में। देखिए ड्राइविंग रूम में होता है बैठक कक्ष, बैठने वाला कमरा में जहां लोग अतिथि गेस्ट बैठते हैं। आगे सुनिए। ही ओर ए बिग टर्बन, वह एक बड़ी सी पगड़ी बांधे हुए थे। ही ओर, वह पहने हुए थे, अ बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीला ढाला वो पोशाक या कपड़े पहने हुए थे। उनका अगर वस्त्र पूछा जाए तो आप बताएंगे वह एक बड़ी सी पगड़ी और ढीला ढाला लूज क्लॉथ्स कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, कवर ढकी हुई थी, द बेस्ट पार्ट माने सबसे बड़ा हिस्सा, ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने का। कह रहे हैं उनके सीने का सबसे बड़ा भाग, यानी अधिक से अधिक सीना जो था, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी ढकी हुई थी। देखिए बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी। And he looked at least 100 years old. And he looked, और वह दिखाई देते थे, at least कम से कम 100 years old, और वह कम से कम 100 साल के क्या थे? दिखाई देते थे। He did not look the sort of person, वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं मालूम हो रहे थे, who would have a wife or children। करे ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह ऐसे कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहे थे देखने से, हु वुड हैव अ वाइफ, जिनके पास पत्नी हो, और चिल्ड्रन या बच्चे हो। उन्हें देखने से पता नहीं चल रहा था कि उनके पास कभी बच्चे या पत्नी हो।
ही लुक्ड एज इफ, वह ऐसे दिखाई देते थे एज इफ मानो ही कुड ओनली हैव लॉस्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, उनके पास केवल ऐसे लगता था ढेर सारे केवल नाती पोते ही थे। एज इफ मीन्स होता है मान लो, मानो, एंड लॉट्स, लॉट होता है, लॉट्स एंड लॉट्स माने बहुत 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 ढेर सारा, ग्रैंड चिल्ड्रन नाती पोता, उन्हें देखने से लगता था वे बूढ़े ही थे, उनके पास ढेर सारे क्या थे, ग्रैंडसन थे। एज फार माई ग्रैंड मदर्स बींग यंग, जहां तक मेरी दादी का नौजवान होने का सवाल है, बात है, एंड प्रिटी और सुंदर, मेरी दादी का सुंदर और नौजवान होने की जहां तक सवाल है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह विचार जो था काफी विद्रोहात्मक था। रिवोल्ट मीन्स होता है विद्रोह, यानी यह बात मानने को मैं तैयार ही नहीं था अपने दादाजी की फोटो देखने के बाद कि मेरी दादी जी नौजवान और सुंदर होंगी, ऐसा मुझे माना नहीं जा रहा था। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ दी गेम्स, वह प्राय उन खेलों के बारे में मेरी दादी बताती थी। सी यूज टू प्ले, जिन खेल को वह खेला करती थी, एज चाइल्ड, जब वह बच्ची थी। यानी दादी जी प्राय अपने बचपन के खेले गए उन खेल के बारे में हमें क्या करती थी, बताया करती थी। आगे सुनिए। सी ऑफन टोल्ड अस दी गेम्स ऑफ दी दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड, जो बिल्कुल बेतुका बेढंगा लगता था, एंड अनडिग्निफाइड, और जो था अशालीनता लगता था, यानी अपमानजनक लगता था, ऑन हर पार्ट, उनके इस समय के लिए, एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इसे मानते थे, ट्रीट में से माना हो जाएगा, वी ट्रीटेड इट, और हम उनकी बातें मानते थे, लाइक द फेबल्स, कहानियों की तरह, आप प्रोफेट से माने पैगंबर के लोगों का, यानी साधु संत पैगंबरों के कहानी की तरह हम उनकी बातें मानते थे। सी यूज टू टेल अस, जो हमें बताया करती थी, यानी दादी जो अपने बचपन की खेल बताते थे, दैट सीम्ड, देखिए दैट सीम्ड अब्जर्ड, अब्जर्ड मीन्स होता बेतुका बेढंगा, जो बातें बेतुका लगती थी, अनडिग्निफाइड माने यह अपमानजनक लगती थी, जो सुटेबल नहीं था, सूट नहीं करता था, ऑन हर पार्ट, उनके इस समय में, बुढ़ापे में, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक, और हम उनकी बातें इस तरह सुनते थे, मानते थे, द फेबल्स, है ना भैया, द फेबल्स ऑफ प्रोफेट से पैगंबरों की बताई गई कहानियों की तरह, सी यूज टू टेल अस, जो हमें बताया करती थी। अब्जर्ड बेतुका, अनडिग्निफाइड माने अपमानजनक, हर पार्ट माने उनके इस जीवन में, ट्रीटेड इट मैं उसे मानता था, फेबल्स मीन्स होता है कहानी। आगे देखिए। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह हमेशा से ही छोटी थी, फैट मोटी थी, एंड स्लाइटेस्ट स्लाइटली बेंट, और थोड़ा झुकी थी। स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा, स्लाइटली बेंट थोड़ा क्या थी, झुकी हुई थी, बेंट मीन्स झुका हुआ। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, हर फेस उनके चेहरे पर वाज था एक क्रिस का क्रॉस, इधर उधर ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरे पर चारों तरफ इधर उधर झुर्रियों की निशान पड़ी हुई थी, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, जो झुर्रियां चारों तरफ दौड़ी हुई जाती हुई दिखाई दे रही थी, टू एवरीवेयर, हर जगह, जो टू एवरीवेयर, यानी उनके चेहरे पर चारों तरफ झुर्रियां ही गई हुई दिखाई दे रही थी। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हमें सुनिश्चित था या विश्वास था, सी हैड ऑलवेज बीन, वह हमेशा ऐसे ही थी, एज वी हैड, जैसा हम उन्हें देख रहे थे। नोन हर, जैसा कि हम उन्हें जानते थे पहले से, वैसे ही थी, वह कभी जवान नहीं थी। ओल्ड, इतनी बूढ़ी थी, सो टेरिबली ओल्ड, इतना ज्यादा बूढ़ी थी, टेरिबल में अत्यधिक, इतनी अत्यधिक बूढ़ी थी, दैट की सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वह इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, यानी एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और वह ऐसी ठीक उम्र में ठहर गई थी, फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से, और 20 साल से लेखक कह रहे हैं खुशवंत सिंह, जब से मैं देख रहा था अपने बचपन से, मेरी जब से जन्म हुई है, 20 साल हो चुका है मेरी उम्र, तब से वह इसी उम्र में क्या थी, ठहर चुकी थी। जैसे तो होता है ना गांव देश में, आप देखते होंगे कोई वृद्ध है, महिला या पुरुष है, जो होते हैं हम देखते हैं बचपन से वैसे ही रहती हैं, न तो अधिक बूढ़ी होती हैं, न तो उनकी जल्दी मृत्यु होती है, वो काफी लंबे समय जीते रहते हैं, वही लेखक यहाँ बता रहे हैं। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह कभी सुंदर हो ही नहीं सकती थी,
बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा से जो है सुंदर थी, अर्थात ममतामयी थी। यहाँ ब्यूटीफुल, यहाँ प्रिटी मीन्स चेहरे से सुंदर था और ब्यूटीफुल मीन्स मन से सुंदर, लेकिन वह आत्मा से मन से बहुत क्या थी, सुंदर थी। सी होबल्ड अबाउट द हाउस, सी होबल्ड वह लड़खड़ा के चलती थी, अबाउट द हाउस वह घर में लड़खड़ा के चलती थी, इन स्पॉटलेस, इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड, करें इन स्पॉटलेस वाइट दाग विहीन जो सफेद साड़ी पहने रहती थी, उसी साड़ी में लड़खड़ा के घर में चलती थी। विथ वन हैंड एक हाथ रेस्टिंग रखती थी ऑन हर वेस्ट अपने कमर पर, टू बैलेंस हर स्टूप अपने कुबड़ को संभालने के लिए, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी और दूसरे से अपने माला के कंठी के जो है दाने को क्या करती थी, गिनती थी। टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी अपने माले के जो एक एक जो उसके भाग होते हैं उसे क्या कर रही थी, काउंटिंग कर रही थी, गिन रही थी। देखिए बीड्स ऑफ रोजरी मीन्स माला का जो होता है एक एक हिस्सा, गुड़िया जिसे कहते हैं। आगे सुनिए, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उनका चमकता हुआ चांदी के समान बालों का जो गुच्छा था, लॉक्स बालों का गुच्छा, स्कैटर बिखरा हुआ था, अनटीडली अस्वच्छ रूप से, ओवर हर पाल पकड़ फेस पीले और विचित्र चेहरे के ऊपर। खैर उनके बाल जो थे पके हुए थे, ये सफेद चमकते हुए चांदी के समान दिख रहे थे, ये बाल उनके जो है पीले पड़े हुए और विचित्र चेहरे के ऊपर क्या थे, फैले हुए थे अस्वच्छ रूप से, अनटाइडली में अस्वच्छ रूप से। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूड इन, और उनका होठ लगातार चल रहा था, कंस्टेंटली में लगातार, मूड चलता था, इन अनऑडिएबल प्रेयर, उनका जो होठ था लगातार ना सुने जाने वाले प्रार्थना करते हुए हिल रहे थे। इन ऑडिएबल, ऑडिएबल मीन्स होता है आवाज, इन ऑडिएबल माने ना सुने जाए, बिना आवाज के, प्रेयर प्रार्थना। वे लगातार उनका होठ ऐसे हिलता था कि जैसे वह प्रार्थना कर रही है, लेकिन प्रार्थना कभी सुना जाने वाला नहीं था, धीरे धीरे बुदबुदाती थी। यस हाँ, सी वाज ब्यूटीफुल, वह मन से आत्मा से बहुत खूबसूरत थी, यानी बड़ी मन से पवित्र थी, कहने का तात्पर्य था। सी वॉज लाइक द विंटर्स लैंडस्केप, वह सर्दी ऋतु के जो है भूदृश्य की तरह थी, विंटर मीन सर्दी, लैंडस्केप मीन भूदृश्य, वह सर्दी के भूदृश्य की तरह थी, इन माउंटेन्स पर्वत में जैसे दिखाई देता है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सी सेरेनिटी, करे एंड एक्सपेंस जो फैला रहता है, आप प्योर माने साफ सुथरा पवित्र शुद्ध वाइट सेरेनिटी, कह रहे चारों तरफ जैसे सर्दी ऋतु में पर्वतों के भूदृश्य में जो दृश्य सफेद और शांति पूर्वक पवित्र फैला रहता है, वैसे वह दादी सफेद साड़ी में दिखाई दे रही थी, उन्हें देखकर मन में शांति आती थी। सेरेनिटी मीन्स होता भैया शांति, शांति, एक्सपेंस फैला हुआ, प्योर मीन्स पवित्र, पवित्र शांतिदायक दृश्य दिखाई दे रहा था। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जहां बैठ के ब्रीथिंग पीस जब शांति से लोग सांसें लेते हैं, एंड कंटेंटमेंट और संतुष्टि का अनुभव करते हैं, ऐसा उनका क्या था, वातावरण था, ऐसा उनका साथ था, या ऐसा उनका व्यवहार था। ब्रीथ मीन्स सांस लेना, कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतुष्टि। ओके, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे, विथ हर उन्हीं के साथ, दादी के साथ, व्हेन दे वेंट टू लिव इन सिटी, जब वे लोग शहर में रहने गए थे, यानी अर्थात मेरे माता पिता, अर्थात लेखक के माता पिता उनको दादी के पास छोड़ के शहर रहने चले गए थे। एंड वी वर कंस्टेंटली, और हम लगातार टूगेदर एक साथ रहते थे। शी यूज टू वेक अप मी, वह मुझे जगाया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड गेट मी रेडी, और मुझे तैयार करती थी। शी यूज टू वेक मी अप, वो मुझे जगाया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार किया करती थी। सी सेड, वह कहती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर, वह सुबह प्रार्थना किया करती थी, इन मोनोटोनस माने निरसजनक रूप से, निरसजनक माने जब
सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन कह रहे थे उबाऊ था उनका, प्रार्थना करती थी इतनी देर तक कि मैं ऊब जाता था सुनते सुनते, मोनोटोनस होता उबाऊ। कह रहे सिंग सांग वह गीत गाया करती थी, वाइल सी बाथ जब वह मुझे नहवाया करती थी, एंड ड्रेस्ड मी मुझे कपड़े पहनाती थी। जब वो स्कूल के लिए मुझे तैयार करते हुए मुझे नहवाती थी, कपड़े पहनाती थी, तो वह मोनोटोनस रूप से यानी उबाऊ रूप से, बड़े अरुचिकर रूप से गाया करती थी। इन द होप, यह आशा करते हुए गाती थी, दैट की आई वुड लिसन, मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं भी उन्हें याद कर लूंगा। गेट टू नो माने याद कर लूंगा, जान जाऊंगा, इट माने उसे यानी उनकी प्रार्थना को, बाय हार्ट माने रट कर, यानी रट कर मैं उनके गीत को सुन जाऊंगा, ऐसा वह आशा करती थी। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज बहुत क्या थी, पसंद थी। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, बट नेवर बोदर टू लर्न इट, बट नेवर बोदर, लेकिन कभी मैं कष्ट नहीं उठाया, कभी परेशान नहीं हुआ, टू लर्न इट, कि मैं उनकी इस चीज को क्या करूं, सीख लूं। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फेच मीन्स लाना, फेच माई वुडन स्लेट, फिर मेरी वह लकड़ी की वह स्लेट लाया करती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वह पहले से ही साफ सफाई करके रखी थी, एंड प्लास्टर्ड, और पुताई करके रखी थी, विथ येलो चाक, मुल्तानी मिट्टी से, जिसे वह मुल्तानी मिट्टी से जो है प्लास्टर अर्थात पुताई करके मेरे स्लेट को क्या करी थी। स्लेट मीन्स वही पटरी होता भैया जिसे बच्चे लेकर पढ़ने जाते हैं, उससे मुल्तानी मिट्टी से पुताई की थी। एट टिनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटा सा मेरा मिट्टी का जो था इंक पॉट में दवात था, एंड आई रेड पेन, और एक लाल कलम थी। टाई देम आल, वो तीनों को बांधती थी, देम आल उन सभी को, इन ए बंडल, एक बंडल में, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे सौंप देती थी। हैंड टू मी माने मुझे सौंपती थी। यानी लेखक कह रहे हैं मेरी दादी जी मेरी स्लेट को, मेरे इंक पॉट को और पेन को बांध कर एक गठरी बना के मुझे दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता भोजन करने के बाद, आप थिक स्टेल चपाती, एक मोटी बासी रोटी, स्टेल मीन्स बासी, थिक मीन्स मोटा, देखिए स्टेल है, स्टेल बासी, और ये क्या है, स्लेट है, स्लेट मीन्स पटरी। करे एक मोटी बासी रोटी खाने के बाद, विथ ए लिटिल बटर, हल्का सा उसमें मक्खन लगा था, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसमें चीनी, करे चीनी मक्खन जो है लगाकर मैं बासी मोटी रोटी खाकर स्कूल जाता था। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल, करे सी कैरिड, वह ले जाया करती थी, ले जाती थी, सेवरल कई स्टेल चपातीज, वह अपने साथ कई जो है बासी रोटियां लेके चलती थी, विथ हर, अपने साथ, फॉर दी विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। और दादी जी जो थी हमें बासी रोटी मक्खन और चीनी लगा के खिलाने के बाद अपने साथ कई और बासी रोटी गांव के कुत्तों के लिए लेकर चलती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी भी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से क्या था, जुड़ा था। द स्कूल वाज अटैच्ड, स्कूल जुड़ा था, टू द टेम्पल, मंदिर से, यानी मंदिर स्कूल दोनों सटे हुए थे। द प्रीस्ट टाट अस द अल्फाबेट, जो पुजारी था हमें अल्फाबेट वर्णमाला सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, सुबह का प्रार्थना सिखाते थे। वहां जाने के बाद जो वहां के प्रियस्ट पुजारी थे हमें कुछ वर्णमाला और सुबह का प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन रोज, जबकि बच्चे एक कतार में बैठते थे, ऑन आइदर साइड ऑफ दी वरांदा, जबकि बच्चे वरांदा में एक तरफ क्या होते थे, बैठा करते थे। सिंगिंग, या गाते हुए, द अल्फाबेट्स, वर्णमाला को, आर प्रेयर अथवा प्रार्थना को, इन एक कोरस, एक स्वर में। बच्चे दो थे बरामदा में कतार में और एक स्वर में मिलकर अल्फाबेट वर्णमाला गाया करते थे। तो देखिए यहाँ देखिए, रो मीन्स कतार होता है, वरांदा बरामदा ही, अल्फाबेट वर्णमाला, कोरस मीन्स होता है एक स्वर में गाना, एक स्वर में गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, मेरी दादी मंदिर के अंदर बैठा करती थी, रीडिंग द
स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है धार्मिक पुस्तक। माई ग्रैंडमदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर जो थी वह धार्मिक पुस्तक पढ़ते हुए बैठा करती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों समाप्त कर लेते थे, हम दोनों अर्थात लेखक कह रहे हैं मैं और मेरी दादी, दादी अपना प्रार्थना मैं अपनी पढ़ाई जब पूरी कर लेता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम एक साथ वापस आया करते थे। वॉक बैक टुगेदर, एक साथ वापस आया करते थे। दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स, जो गांव के कुत्ते थे, वुड मीट अस, हमसे मिलते थे, एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। और गांव के कुत्ते हमसे मंदिर के दरवाजे पर क्या होते थे, मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते और लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे से। एक कुत्ते एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, ग्रोलिंग में गुर्राना, फाइटिंग में लड़ना, लड़ते और गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे। फार चपातीज, चपाती यानी रोटी के लिए, वे थ्री टू देम, जो हम उन्हें फेंकते थे, जो रोटी हम उन्हें फेंकते थे खाने के लिए, उस बासी रोटी को पाने के लिए वो कुत्ते आपस में लड़ते गुर्राते हुए मेरे पीछे पीछे, हम लोगों के पीछे पीछे आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में व्यवस्थित हो गए, सेटल हो गए, कंफर्टेबली सेटल मीन्स पूरी तरह से सेटल हो गए। दे सेंट फॉर अस, वे हमें बुला लिए। सेंट फॉर मीन्स होता भैया बुलाना, ध्यान देना। सेंट फॉर अस, वे हमें, हमें यानी मेरी दादी को मुझे बुला लीजिए। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यह जो बुलावा था हमारी मित्रता में सबसे बड़ी क्या थी, टर्निंग पॉइंट थी। यहीं से बहुत बड़ा मोड़ आया जिंदगी में, है ना। आल्दो, यद्यपि वी शेयर्ड द सेम रूम, हमें एक ही कमरे में रखा गया। शहर जब बुलाया गया, मेरे माता पिता मुझे मेरे दादी के एक ही कमरे में रखे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था मोटर बस के द्वारा। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहां गली में कुत्ते नहीं होते थे। एंड सी टू फीडिंग स्पायरोज, इसलिए वह कुत्ते के बजाय गौरैयों को खिलाया करती थी। फीड माने खिलाना, कुछ भी खिलाना। फीडिंग स्पायरोज व गौरैया को खिलाती थी। इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के आंगन में दादी जो थी अब गौरैयों को जो है दाना या रोटी खिलाया करती थी। As the years rolled by, जैसे जैसे वर्ष बीता, we saw less of each other, हम एक दूसरे से कम मिलते थे, हम एक दूसरे को कम देखते थे। we saw हम देखते थे, less means कम, हम एक दूसरे को कम देखते थे। for some टाइम, कुछ समय, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय दादी शहर में मुझे जगाती रही। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। When I came back, जब मैं स्कूल से वापस आता था, she would ask me, वो मुझसे पूछती थी, what the teacher had taught, कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया, वह मुझसे पूछा करती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उन्हें बताता था कि इंग्लिश के कुछ शब्द सिखाए गए, बताए गए। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पश्चिमी विज्ञान की बातें बताई गई। एंड लर्निंग, और कुछ वहाँ का शिक्षा और ज्ञान बताया गया। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम बताए गए। आर्कमिडीज प्रिंसिपल, आर्कमिडीज सिद्धांत बताए गए। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी गोल है, इसके विषय में बताया गया। इटीसी, अन्य और चीजें बताई गई। दादी ने पूछा कि क्या पढ़ाया गया, तब मैंने उनको बताया कि कुछ मुझे अंग्रेजी पढ़ाई गई, कुछ पश्चिमी विज्ञान पढ़ाए गए, और कुछ जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत और दुनिया गोल है, इसके बारे में मुझे बताया गया। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह बातें, यह विषय, यह शिक्षा उनको अनहैप्पी कर दिया, यानी नाखुश कर दिया, दुखी कर दिया। सी कुड नॉट हेल्प मी,
सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वह मेरे इस पढ़ाई में मेरा कोई मदद नहीं कर सकती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरा मदद नहीं कर सकती थी विथ माई लेसन, मेरे पढ़ाई में। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे टाट एट द स्कूल, जो स्कूल में पढ़ाए जा रहे थे। दादी को स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं अंग्रेजी माध्यम के इंग्लिश मीडियम के स्कूल में, उन्हें कुछ पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वह काफ़ी चिंतित थी, तनाव में थी। दैट की देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, कि इंग्लिश माध्यम के जो स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम में, उसमें ईश्वर के बारे में और धार्मिक चीज़ों के बारे में कुछ भी पढ़ाया सिखाया नहीं जा रहा था। जैसे आज हमारे स्कूलों में जो है हमारे धर्म संस्कृति सभ्यता को लोग भुला रहे हैं, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सब आधुनिकता की बातें कर रहे हैं, वही हाल था। इसलिए मेरी दादी जो थी आजकल की पढ़ाई को लेकर बड़ी चिंतित थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने कहा, दैट की वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन तो मैंने बताया अपने दादी को कि हमें जो है संगीत भी सिखाया गया। सी वाज वेरी डिस्टर्ब, वह काफ़ी परेशान हो गई, दुखी हो गई इस बात सुनकर। टू हर, उनके लिए म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, टू हर, उनके लिए म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन है, संगीत जो होता है वह दुर्व्यवस्था से, व्यभिचार से संबंधित होता है। लिव्ड मीन्स होता है व्यभिचार, कामुकता। कह रहे लिव्ड एसोसिएशन, यह दुर्व्यवहार दुराचार से संबंधित होता है, संगीत अच्छे लोगों के लिए नहीं है। इट वाज द मोनोपोली, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हराल्ड्स एंड बेगर्स, यह जो है अशुभ रूप से, दुखद रूप से, आप हराल्ड्स एंड बेगर्स, वेश्याओं और भिखारियों के लिए होता है संगीत। हराल्ड मीन्स वेश्या, बेगर्स भिखारी, जान ही रहे हैं। एंड नॉट मिंट फॉर जेंटल फॉक, और यह सज्जन लोगों के लिए नहीं होता है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मिंट डिसअप्रूवल, सी सेड नथिंग, वह इसके अलावा कुछ नहीं कही, बट हर साइलेंस, लेकिन उनका शांत रहना, मिंट, इसका अर्थ, उसका मतलब यही था डिसअप्रूवल, को वह मेरे पढ़ाई से नाराज थी। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वह मुझसे कभी कभी बातें करती थी। यानी दादी माँ को अब मेरे अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ाए जाने वाली चीज़ों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी, और अंग्रेजी माध्यम पढ़ाए जाने वाले पश्चिमी सभ्यता के बारे में उन्हें कुछ पसंद नहीं था, और इसलिए मुझसे कभी कभार बातें करती थी जब मुझे पढ़ा नहीं पाती थी, तो क्या बातें करें। आगे देखिए। आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय गया, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय गया। आई वॉज गिवेन ए रूम ऑफ माई आउन, मुझे अपना अकेले के कमरा दिया गया। दी कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और ये जो सामान्य मित्रता की एक धागा थी वह टूट गया। कॉमन लिंक, सामान्य धागा, सामान्य जुड़ाव, स्नैप ने टूटना। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्युलेशन, मेरी दादी माँ उस अलगाव को स्वीकार की। विथ रिजाइनेशन, त्याग के साथ, मेरी दादी माँ इस त्याग के साथ अपने इस अकेलेपन को क्या की, स्वीकार की। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक एनीवन, वह मुश्किल से ही अपने स्पाइनिंग व्हील यानी सूत काटने वाले चक्र को, पहिया को छोड़कर कम ही लोगों से बातें करती थी। हमेशा सूत काटती थी। स्पाइनिंग व्हील माने सूत काटने वाला धागा, गांधी जी जो चरखा चलाते थे। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक। सी सेट बाई हर व्हील स्पाइनिंग, वह अपने चरखे के पास बैठ के सूत काटती थी सुबह से शाम तक। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में। सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल, वह थोड़े समय आराम करती थी। टू फीड द स्पैरो, गौरैया को खिलाते समय। यानी दोपहर में वह थोड़ा सा, जहाँ लोग दोपहर में सोते हैं वहाँ पर यह दोपहर में आराम करने के रूप में वह गौरैया को चारा, रोटी खिलाते थे।
वाइल सी सेट इन द बरामदा, जब वह बरामदे में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटी को तोड़ते हुए, इनटू लिटिल बीट्स से छोटे छोटे टुकड़ों में, बीट्स मीन्स यहाँ टुकड़ा होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया, कलेक्टेड राउंड हर, उनके आसपास इकट्ठी होती थी, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल वेरिटेबल बेडलम, एक तेज शोर शराबा करते हुए, आज चिरपिंग चहचहाते हुए, वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, यानी ये चिड़िया जो थी चहचहाते हुए ढेर सारा क्या करती थी, शोरगुल मचाती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते थे उनके पैरों पे बैठ जाते थे, कुछ उनके पैरों पे क्या होते थे, बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। यहाँ देखिए पर्च्ड ऑन मीन बैठना होता है, मीनिंग याद रखेंगे, पर्च्ड ऑन बैठना। सी स्माइल, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर सूड देम अवे, लेकिन वह कभी उनको डांट के उड़ाती नहीं थी। सूड देम अवे माने डांट कर उड़ाना। इट यूज टू बी दी हैप्पीएस्ट ऑफ आवर, यह आधा घंटा काफी प्रसन्नदायक होता था, ऑफ द डे फॉर हर, उनके लिए दिन का यह आधा घंटा काफी क्या होता था, सुखमय, खुशमय और अच्छा होता था। When I decided to go abroad, when I decided to go abroad, जब मैं विदेश जाने का निश्चय किया, abroad मीन्स यहाँ देखिए, abroad मीन्स होगा फॉरेन, विदेश, ओके। When I decided to go abroad for further studies, जब मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, अब्रोड मीन्स होगा भैया विदेश, फार्दर मीन्स आगे, आगे की पढ़ाई करने के लिए। आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास था, मुझे यह निश्चित था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी इस बात से नाराज हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं उनसे 5 साल दूर रहूंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र कोई बता ही नहीं सकता था कि वह कब तक जीवित रहेंगी, कितनी उम्र बची है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी बता सकती। सी वॉज नॉट इवन ए सेंटिमेंटल, वह भावुक भी नहीं हुई थी। सी केम टू लीव मी एट द स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वह मुझे स्टेशन पे छोड़ने आई, वह जरा भी भावुक नहीं हुई थी। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन वह ना तो कोई बात की, ना तो अपनी भावनाओं को प्रकट की, इमोशन ने अपनी भावुकता को नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनकी होठ जो थे प्रार्थना करते हुए हिल रहे थे, वह प्रार्थना में खोई हुई थी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और वह प्रार्थना में खोई हुई थी। हर फिंगर्स वर बिजी, उनकी अंगुली व्यस्त थे। टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, करे माला के उस गुड़िया को, माला के उस भाग को गिनते हुए, कंठियों को क्या करते हुए, जपते हुए, माला को जपते हुए उनके होठ व्यस्त थे। साइलेंटली, धीरे से, सी किस्ड माई फोरहेड, वह धीरे से मेरे माथे पर चुंबन की। एंड वेन आई लेफ्ट, और मैं जब चल दिया, आई चेरिज्ड, मैं बड़ा प्रसन्न था। द मोइस्ट इम्प्रिंट, भीगा हुआ निशान लेके, मोइस्ट माने नमी, इम्प्रिंट माने निशान। एज परहैप्स, शायद, द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटेंट बिटवीन अस, शायद यह आखिरी हमारा शारीरिक संपर्क का, कंटेंट संपर्क का यह आखिरी निशान था, वह चुम्बन का। इसलिए मैं बहुत क्या था, प्रसन्न था। चेरी मीन्स प्रसन्न होना, मोइस्ट इम्प्रिंट भीगा हुआ वह निशान, परहैप्स शायद, साइन मीन्स निशान होगा यहाँ भी, फिजिकल कंटेंट शारीरिक संपर्क का। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यानी लेखक कह रहे हैं विदेश गया लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल में बाद घर वापस आया। अब लेखक यहाँ बता रहे हैं जब मैं 5 साल बाद घर वापस आया, एंड वाज मेट बाई हर, और मैं उनसे मिला एट द स्टेशन, और मैं दादी से 5 साल बाद भी स्टेशन पर क्या हुआ, मिला, वह अभी तक मरी नहीं थी। She did not look a day older, वह एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी, पहले की तरह थी। She still had no times for words, आज भी उनके पास बात करने का समय नहीं था। 5 साल बाद मैं आया, फिर भी मेरी दादी मुझसे बात नहीं कर रही थी। एंड while she क्लैश्ड मी, और जब वह मुझे अपने बाहों में भरी, क्लैश मीन्स होता है बाहों में कस के भरना। वाइल सी क्लैश मी, जब उसे बाहों में भरी, इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उन्हें अपनी प्रार्थना करते हुए सुन सका।
इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि पहली बार ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे पहले दिन के आगमन पर भी, अराइवल मीन्स आगमन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पायरोज, उनका जो खुशी का क्षण था वह गौरैया के साथ ही था। मेरी दादी माँ इस बात से खुश नहीं थी कि मैं आ गया था, वह मेरे साथ खुशी के लम्हे, खुशी के पल नहीं बिताए, बल्कि वह अपनी गौरैया के साथ ही थी मेरे आने के बाद भी। whom she fed longer and with frivolous rebukes, whom जिनको यानी जिन चिड़ियों को स्पायरो गौरैया को सी फेड वह खिलाती थी लॉन्गर ज़्यादा समय तक, जिससे वह ज़्यादा समय तक खिलाई, एंड विथ फ्रिवोलस रिब्यूक्स और थोड़ा बहुत मजाक में डांटती थी। इन द इवनिंग, शाम के समय ए चेंज केम ओवर हर, उनमें एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, वह उस दिन पास की महिलाओं को इकट्ठा की। गाट एंड ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ढोल लाई। कह रहे हैं उस दिन वह जो था कि गांव के महिलाओं को, पड़ोस की महिलाओं को बुलाई, इकट्ठा की और एक ढोल लेकर आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दी। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्ब्ड सैंगिंग, थम्ब्ड मीन्स उन्होंने पीटा, अंगूठे से, हाथ से पीटा। दी सैगिंग, दी सैंगिंग स्किन ऑफ डायल पीडेड ड्रम्स, वह ढीले ढाले चमड़े की बनी हुई ढोल को उन्होंने खूब पीटा। स्किन मीन चमड़ा हो जाएगा, और यहाँ डायल पीडेड मीन ढीला ढाला ड्रम ढोल। एंड सिंग ऑफ होम कमिंग, और वह गीत गा रही थी। आप होम कमिंग वॉरियर्स, योद्धाओं के वापस घर आने के गीत गा रही थी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कह रहे हैं वी हैड टू परस्यूड, हमें उन्हें मनाना पड़ा। टू स्टॉप कि रुक जाए, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग माने ज्यादा ढोल को पीट कर खराब ना करे, इस बात के लिए हमें उन्हें मनाना पड़ा। परस्यूड मीन्स होता मनाना, फुसलाना। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार ऐसा हुआ था। सिंस आई हैड नोन हर, कि मैं उन्हें जब से जानता था, ऐसा पहली बार था। दैट शी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं की। लेखक खुशवंत सिंह कह रहे हैं ऐसा पहली बार हुआ था जब से मैं उन्हें जान रहा था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, बल्कि एक दिन उन्होंने ढोल लेके गीत गाना किया।